बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के गोलान में क्रैश हुआ ईरान का ड्रोन। गोलान के खाली इलाके में क्रैश हुआ है ईरान का ड्रोन। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, इजराइल के गोलान में ईरान का ड्रोन क्रैश हुआ है। इजराइल के गोलान में ईरान का ड्रोन क्रैश हुआ है, जानकारी मिल रही है। लगातार दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ जो अटैक है वो जारी है। 9वां दिन इस जंग का हो चुका है। ईरान जो है वो चुन चुन कर जो इजराइल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर अटैक कर रहा है, क्योंकि पहले भी वो अपना बयान जारी कर चुका है, कह चुका है कि जो इजराइल की महत्वपूर्ण जगह है वहां पर हमारी निगाह है और उस हर एक जगह पर हम वार करेंगे। रिहायशी इलाकों पर भी वो टारगेट करके अटैक कर रहा है। तेल अवीव में आपने देखा कैसे बहुमंजिला इमारत थी, सब कुछ तबाह हो चुकी है। मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ये इजराइल के गोलान में ईरान का ड्रोन क्रैश हुआ है। इस गोल घेरे के भीतर आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताया है, आईआरजीसी के ड्रोन कमांडर की इजराइल ने हत्या कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने आईआरजीसी ड्रोन कमांडर की हत्या की है। ईरान की सेना आईआरजीसी के ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर अमीन पोर जैद की इजरायली वायुसेना के स्ट्राइक में मौत हो गई है। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि आईआरजीसी का ड्रोन ब्रिगेड इजराइल पर दागे गए दर्जनों ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार है। और ऐसे में इजरायली सेना ने इस हफ्ते ईरान के 2 ड्रोन कमांडर्स की हत्या की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईआरजीसी के ड्रोन कमांडर की इजराइल ने हत्या की। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें ड्रोन कमांडर की मौत हो गई है। और इसी हफ्ते 2 ड्रोन कमांडर्स हैं जिन्हें एयर स्ट्राइक्स में ढेर कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी इजराइल की तरफ से दी जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा कर दिया है कि लगातार उनके ऑपरेशन में 2 ड्रोन कमांडर्स इस हफ्ते ढेर हुए हैं। आसमान में आग, जमीन पर खौफ, बारूद की बौछार से मध्य पूर्व की धरती कांप उठी है। एक और ईरान का प्रण है कि वो इजराइल की धरती को मसल देगा, तो दूसरी तरफ इजराइल की हवा से बरसती मौत तेहरान, तबरीज और इस्फान तक सुनाई दे रही है। आसमान से बरस रही है बारूद की बारिश, जमीन कपा रही है और इंसानियत फिर एक बार तबाही के कगार पर है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 18वीं बारूदी लहर दाग और इजराइल ने भी जवाबी हमला बोलते हुए ईरान के दिल पर वार किया है। ईरानी हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर डर पसरा है। आसमान में ईरान से दागी गई मिसाइलों ने तबाही का मंजर दिखा दिया। ईरान ने 5 मिसाइलें दागी, नेतन्याहू को दहलाने की कोशिश की, लेकिन वो इजराइल के सीने को चीरता उससे पहले ही डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। यरूशलेम के ऊपर भी धमाके की गूंज सुनाई दी। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें फटी और इजरायली एयर डिफेंस ने दमदार जवाबी कार्रवाई की। आयरन डोम ने एक बार फिर देश को तबाही से बचा लिया, लेकिन खतरा अब भी कायम है। यरूशलेम के आसमान में जो मिसाइलें फटी वो सिर्फ धमाका नहीं था, वो एक युद्ध विचार को दर्शा रहा था। इजरायली आयरन डोम और डेविड स्लिंग ने इन्हें हवा में रोका, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल की एडवांस एयर डिफेंस को भेदने की कोशिश की और इसी बहाने आयरन डोम और एरो सिस्टम की कमजोरियां परखी गई। यानी ये हमला नहीं था, ये था इजरायली सिस्टम का टेस्ट। ईरान ने मिसाइलें दागी तो वहीं इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। इजरायली वायुसेना ने 15 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ ईरान के मिसाइल लॉन्च बेस को निशाना बनाया। इस्फहान, तबरीज और पश्चिमी तेहरान में धमाके हुए। इजराइल के हाइफा से एक ईरान की तरफ ड्रोन ने उड़ान भरी तो ईरान के मशहद में आसमान पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड होते नजर आने लगे। सिर्फ मशहद ही नहीं, तबरीज, इस्फहान और पश्चिमी तेहरान में खामेनेई ने नेतन्याहू के हमलों से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। लेबनान भी इस युद्ध की आंच से नहीं बचा है। इजराइल ने नकोरा बंदरगाह पर भी बम गिराया। इजरायली हवाई हमले ने तबाही मचा दी। इजराइल का लेबनान को संकेत था कि अब फ्रंट लाइन सिर्फ सीरिया या गजा नहीं, लेबनान भी है। इस बार बारूद का जवाब बारूद से, मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया जा रहा है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।
और हर गुजरता पल नए मोर्चे खोल रहा है। क्या ये सिर्फ संघर्ष है या किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ता कदम? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल ने इस्फहान में परमाणु ठिकाने पर हमला किया है। ईरान के इस्फहान शहर के डेप्यूटी गवर्नर का दावा, परमाणु ठिकाने के पास इजरायल ने हमला किया है। परमाणु ठिकाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस्फहान के डेप्यूटी गवर्नर ने इसका दावा भी किया है। और हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। कैप्टन श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से रुख अब जंग का हो रहा है, क्या आगे ये जंग और विस्फोटक होती दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी जो हालात है उसमें अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है और अलग अलग बयान दे रहा है, लेकिन इजराइल डटा हुआ, ईरान भी हमले कर रहा है खूब। लगातार ये अटैक्स एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं और साथ साथ बैकडोर चैनल से डिप्लोमेसी भी चल रही है। ये दोनों बातें एक साथ हो रही हैं क्योंकि एक कहते हैं वॉर वेजिंग कैपेसिटी किसी भी कंट्री की। इजराइल ने तो काफ़ी लड़ाइयाँ देखी हैं और बहुत ही जानबूझ कर समझी नीति के तहत इस लड़ाई में आया है। तो आप लगातार देख रहे हो, जब भी मिसाइल्स उसके ऊपर गिर रही है उसको वो सस्टेन कर रहा है और वो उसके जो पॉलिटिकल विल है, और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सब अभी अमेरिका में इतनी दूर चले गए हैं सेफ रखकर अपने देश को। तो आप समझ सकते हैं कि इन मार के बीच भी वो देश किस तरह से सावधान है और अपने को लगातार एक ऑफेंसिव पोस्चर में रख रहा है। और जहां तक अमेरिका की बात है, वो इस युद्ध में डायरेक्ट कूदना बिल्कुल नहीं चाहता शुरू से। अब जब आप बात करते हो ट्रंप की और कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहा है और मैंने कईयों की लड़ाई ये सर्बिया हो, कसोबा हो, इथियोपिया हो, नील डैम के लिए इजिप्ट के साथ उनका। और एक बात फिर और मैं कहना चाहूँगा, बड़ा द्वंद्व। पुतिन जब उनको फ़ोन करते हैं, ट्रस्ट के बीच में 2 घंटे बात करते हैं तो उनको कहते हैं बाद में वापस आकर कुछ नहीं मिला, उन दोनों को लड़ने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान भारत की लड़ाई होती है तो 24 अप्रैल को बयान देते हैं अमेरिकन बेस में जाके कि पुरानी सभ्यता लड़ने दो, लड़के ठीक हो जाएंगे। तो जब ये कहते हैं कि लड़के ठीक हो जाएंगे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये नोबेल प्राइज़ कहाँ से लेने के लिए कूद पड़ते हैं? तो इसमें एक क्या मैसेज है, इस मैसेज को समझिए। वो क्या कह रहे हैं कि मैं कूदूंगा नहीं, एक तरह से क्लियर मैसेज दे रहे हैं इसी सोशल मीडिया से कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए 6 बार जो मेंशन किया उन्होंने। मतलब समझिए, वो कह रहे हैं कि मैं कूदूंगा नहीं क्योंकि मैं मसीहा के रोल में हूं और पिछले 5 साल में जब मेरा टर्म था मैंने कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाले और मेरे जाने के बाद कई जगह युद्ध शुरू हो गए और जब से मैं आया हूं फिर मध्यस्थता करा रहा हूं, तो मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। वो आते ही कह गए थे कि मैं अब यूक्रेन को एड नहीं दूंगा, ये कह गए थे। इन सबको जोड़ के देखिए, ऐसे नहीं दे सकते हम ट्रंप को। बहुत अनसीरियस लगते हैं वो, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर पूरा उनका मामला देखोगे तो कहीं ना कहीं मंशा क्लियर रहती है, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रहता है। वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं युद्ध में नहीं कूदूंगा, लेकिन चूंकि मैं मसीहा का रोल करता रहा हूं तो मैं वो कर रहा हूं और करूंगा भी। यकीन नहीं कर रहा है